बस एक बार बोल देना। तू ना एकदम बच्चों जैसे करने लगता है। क्या सुनना चाहता है बोल। बस वही, आई लव यू। ए, दिमाग खराब मत कर। ये लव यू शब्द का काम हम नहीं करते, हम उसके बाद वाला काम करते हैं। वो करना तो बात कर, वरना फोन रख। अरे फोन मत रख यार, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। बस कभी कभी ना तेरे मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू, आई लव यू। एक मिनट होल्ड करा। हाँ क्या है? अरे ये बहू कहाँ रह गई? इतनी रात हो गई है, घर का पूरा काम पड़ा है। रात को खाना भी हमें मिलेगा कि नहीं? अरे माँ, मैंने उसको फोन किया था, आ रही है वो ऑफिस से। मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो मेरे को। हाँ ठीक है, फोन करना उसे। ए रंबा, बोलना कभी मिल रही है? कब मिलना है वो तो तुझ पर है। जब तू जेब ढीली करेगा तब मैं आ जाऊंगी जेब काटने। अरे सुन ना, लगता है मेरी वाइफ आ गई है। अरे माँ दरवाजा खोल, लगता है लता आ गई है। जल्दी मिलता हूँ तुझसे। हाँ और हाँ, इस बार आना ना तो कोई गिफ्ट लेके आना। हाँ हाँ, जब भी मिलूंगा ना गिफ्ट लाऊंगा, महंगा वाला। चल बाय, लव यू। आ गए घर की याद। अब काम खत्म हुआ। अब क्या काम खत्म होने के बाद आवारागर्दी करने निकल गई थी? ये क्या आज कौन सा नाटक हो गया? कहाँ चल दी महारानी? ए, तुम्हें कह रही हूं। क्या हुआ लता? क्या हुआ लता? तुम रो क्यों रही हो? रमन, ये सब अब मुझसे और नहीं होगा। ये घर घर जाके इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, नए नए क्लाइंट से मिलना, अब मुझसे नहीं होगा। ये सब नहीं होगा। क्या हुआ लता? खड़ी क्यों? बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। जी तो कर रहा है अगर उस आदमी की मैं जान ले लूं, लेकिन क्या करूं मैं मजबूर हूं अपनी इस बीमारी की वजह से। सच लता, अगर मुझे ये बीमारी नहीं होती ना तो तुम्हें इस तरह घर घर जाकर ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचनी पड़ती। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं नहीं रमन, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये सच है लता। नहीं रमन, आप इन सबके जिम्मेदार नहीं है। मैं हूँ जिम्मेदार। अरे तुम्हारा पति हूँ मैं। मुझे तुम्हें संभालना चाहिए, तुम्हें एक सुरक्षित माहौल देना चाहिए, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा ना। सच तो ये है कि अगर मैं मर जाऊं ना तो अच्छा होगा। हाँ, नहीं रमन, मुझे मर जाना चाहिए। हे भगवान, ये बीमारी क्या दे दी मुझे? आज मैं मर के रहूंगा। आज मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये किचन में मत आना। भगवान मैं क्या करूं? रमन, क्या मेरे चीथड़े उड़ जाएंगे? आज मैं मर जाऊंगा। कोई हक नहीं है मुझे जीने का, कोई हक। मैं मर जाऊंगा। रमन ये क्या कर रहे हो? क्या मत करो। रमन माचिस दो मुझे। तुम पागल हो गए? क्या करने जा रहे थे तुम?
बर्दाश्त नहीं होता, तुम इतना करती हो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता। रमन क्या? रमन तुम ठीक हो? कॉल उठा लो ना, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। नहीं, वो ऑफिस से कॉल है। मैं अभी ये जॉब नहीं करना चाहती। अच्छा, काम नहीं करना चाहती है तो क्या मेरे बेटे की छाती पर बैठकर मूंग डालना चाहती है? हाँ? अरे इसकी हालत देख, ऐसी हालत में भी वो नौकरी कर रहा है कि तू काम छोड़ देगी तो इतना सारा बोझ अकेला मेरा बेटा कैसे संभालेगा? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुझे ब्याह कर लाए थे। शादी के 6 महीने के बाद ही मेरे बेटे को ये खतरनाक बीमारी ने पकड़ लिया। कि क्या चाहती क्या है? इसको मारने के बाद ही मिलेगी तसल्ली तुझे? माँ बीच में मत पड़ो ना, लता जो कुछ भी करेगी सोच समझ के ही करेगी। रमन, मैंने सोच लिया है कि मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी, लेकिन ये जॉब नहीं करूंगी। हाँ, जैसे दूसरी जॉब ऐसे चांदी की थाली में परोस के पड़ी है ना। अरे मेरे बेटे की हालत अच्छी होती, तबीयत अच्छी होती तो तुझे काम करने देता क्या? इतना तो सोच। पर तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है। एक औरत होती है जो अपने पति की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती है, और एक तू है जो अपनी पति के लिए खुद मौत बन गई है। अब ये नाटक नौटंकी खत्म हो गया हो तो खाना बनाएगी या मुझे भी भूखा मारने का इरादा है? ये लीजिए आपका दूध और दवाइयाँ। आप दूध पी लीजिए और मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ। हाँ। अरे माँ देखो तो कौन है। जी कहिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं सुजाता। लता है क्या घर पे? लता? नमस्ते मैडम, आप यहाँ कैसे? कौन? रमन ये मेरी बॉस हैं। मैडम ये मेरे पति। तुम्हारे पति रमन? जानती हूँ। नमस्ते। आपकी सेहत को लेकर बहुत चिंता करती है लता। जी वो थोड़ा। हमारे बड़े भाग क्या आप हमारे घर आए? आइए ना, अंदर आइए। लता बिठाइए अपने बॉस को। आप बैठिए, हम जरा चाय का इंतजाम करते हैं। आइए आइए। मैम आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो मेरे घर में अरे कैसे नहीं आती मैं? हाँ, कल से तुम्हारा फोन ऑफ है और ऑफिस के सारे लोग तुम्हें फोन कर करके परेशान हो गए, तो मैंने सोचा मैं ही खुद आकर देख लूं कि सब ठीक है या नहीं। आप कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ हाँ। वैसे तुमने बताया नहीं फोन क्यों बंद था तुम्हारा? फोन ऑफ नहीं किया होगा, वो डेड हो गया होगा, उसने चार्ज पे रखा होगा। फोन ऑफ नहीं करती है वो मैडम, वो क्लाइंट मुझे सब पता है क्या हुआ। देखो लता, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो भी यही करती। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। उसे काफी चोट लगी है लेकिन ठीक है, उसका बाकी का बुखार पुलिस उतार देगी। यही तो हम समझा रहे हैं इसे कल रात से। कह रही है कि नौकरी छोड़ देगी। अब देखिए, बाहर जाएंगे तो हर आदमी अच्छा तो नहीं ना मिलेगा, कोई ना कोई तो बुरा निकलेगा ही। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि औरतें घर से बाहर ही ना निकले। आप ही समझाइए इसे। वो मैम, मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिचुएशन में काम कर पाऊंगी। लेकिन लता, किसी और की गलती की वजह से मैं तुम्हें जॉब नहीं छोड़ने दूंगी।
देखो, मैं भी एक औरत हूँ और मैं तुम्हारी परिस्थिति समझती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति के इलाज के लिए तुम्हारा काम करना कितना जरूरी है। इसलिए जिद छोड़ो और काम पर आ जाओ। मैं सच बताऊं मैडम, जब लता ने मुझे इस बारे में बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं खुद यही चाहता था कि लता अभी काम पर ना जाए, लेकिन अभी आपसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि आप इतनी अच्छी बॉस हैं तो किसी बात का डर नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लता ऑफिस आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जी जी। ऑफिस में मिलती हूँ तुमसे। लता, कितनी अच्छी बॉस है तुम्हारी, फिर तुम टेंशन क्यों लेती हो? देखो, मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। और ऐसा थोड़ी ना है कि जिंदगी भर तुम्हें जॉब करनी है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं दौड़ भाग करूंगा, मैं जॉब करूंगा, तब तुम छोड़ देना। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हें ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। दर्द हो रहा है, थोड़ा इस तरफ। अचानक कैसे हो गया? एकदम से दर्द उठा, बहुत गंदा दर्द हो रहा है। तू लेट पहले। हाँ। और आराम से बेटा, मैं गर्म पानी लेके आती हूँ। थोड़ा सिकाई कर दूंगी ना तो दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, रहने दो आप, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं लेके आती हूँ। अरे माँ, तुम जाओ अपनी जॉब पर जाओ, लेट हो रहा है तुम्हें। हाँ, मैं जाकर डॉक्टर से खुद चेकअप करवा लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको इस हालत में छोड़ के ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? मैं भी आपके साथ डॉक्टर के पास चलूंगी। अरे नहीं लता, तुम्हारा जॉब पर जाना बहुत जरूरी है। तुम लेट हो रही हो। अभी 4 दिन से दर्द है, आज कम हो ही जाना चाहिए। हाँ, पता नहीं ये बीमारी कब तक मेरा इम्तिहान लेगी। 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए कुछ पैसे। अरे पर इसकी क्या जरूरत है लता? आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा चेकअप के लिए बोल दिया तो कुछ तो पैसे होने चाहिए ना। तुम कितना सोचती हो मेरे लिए, और इस बीमारी के कारण मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अगर तुम ना होती तो। बस कीजिए, अब फिर से वो सब बेकार की बातें मत शुरू कीजिए। आप एक काम कीजिए, रेडियो के डॉक्टर के पास जाइए और मैं ऑफिस जाती हूँ, ठीक है? बादशाह और बेगम। हाँ भाई, बेगम की वजह से आज तक जीतता आ रहा है तू। अगर भाभी जैसी बेगम हमें मिली होती तो हमारी भी किस्मत अच्छी होती। और क्या, भाई साहब तो कमाते हैं, भाभी भी अच्छा खासा कमा लेती हैं। नहीं तो ऐसे कौन लुटाता है पैसे अपने पति पर। अरे इसीलिए तो ये भाभी से मिलवा नहीं रहा, इसको डर है कि कहीं इसके खजाने पर हमारी नजर ना पड़ जाए। अरे चलो अभी, चलो बस करो तुम लोग। यहाँ बैठकर ज्यादा मेरी किस्मत पर नजर मत लगाओ। वैसे ऑफिस के बाद ये किराए का रूम रखने का आइडिया अच्छा था। प्राइवेसी की प्राइवेसी भी रहेगी और होटल का खर्चा भी नहीं होता। आइडिया किसका था, किसका था आइडिया? अरे हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया था, बहुत ग्रेट हो। 1 मिनट, ये देख गिफ्ट। इसके लिए, घरवाली के लिए? अबे घरवाली के लिए नहीं, बाहर वाली के लिए। वो मेरी आइटम है ना रामा, वो कह रही थी कि इस बार आऊंगी ना तो मुझे गिफ्ट चाहिए, तो मैंने बोला मिल जाएगा गिफ्ट। हाँ?
एक ही लड़की को बार बार बुलाने का ना यही लफड़ा है, वो ना सर पे चढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगले हफ्ते ना मेरा नंबर है, कोई भी अपना नंबर मत लगाना। हाँ भाई तेरा नंबर है। हाँ हाँ माँ जी, तूने बिजली का बिल जमा नहीं कराया क्या? क्या हुआ माँ जी? अरे वो बिजली वाले आए थे, बिजली काट के चले गए और कह रहे थे कि अभी भर दो, अगर ऑफिस जाके भरोगे तो 2 दिन के बाद बिजली आएगी। अब जान निकली जा रही है मेरी गर्मी में, ऐसे कैसे भूल गई तू? लेकिन माँ जी, मैंने तो रमन को बोला था कि वो बिजली का बिल भर दें। अरे रमन को बोला था तो तू खुद नहीं भर सकती? आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं कर देती हूँ। हाँ परेशान मत हो, जल्दी कर। जी ठीक है। आहा, कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारे ऊपर। हाँ हमने तो ऐसे ही कहा था, पर इस बार तो तुम रियल में लेके आ गए। अरे तुमने कहा और हम ना लाते, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अब जल्दी करो, वरना 1 घंटा होने से पहले ही कहोगी कि जाना है। हाँ अच्छा जी, आज तो जनाब बहुत जल्दी में लग रहे हैं। इतनी जल्दबाजी थी तो घर पे बुला लेते, यहाँ क्यों बुलाए? अरे ये भी तो अपना ही घर है, तुम टेंशन मत लो। घर की और पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, समझे? हाँ अरे ये क्या हो गया लता? ये बैंडेज? सड़क पार कर रही थी, एक गाड़ी ने आके टक्कर मार दी। अरे क्या लता यार, प्लीज अपना ख्याल रखा करो यार। तुम्हें एक खरोच भी आ जाती है ना तो मेरी जान गले में अटक जाती है। अभी रोड पर जा रही तो राइट लेफ्ट देखो ना तुम। बस बस बस, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली गलती मेरी थी, मैंने ही नहीं देखा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्लीज नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो यार। मेरी भी दवाई का टाइम हो गया है। अच्छा सुनो, आज तुम सिर्फ आराम करोगी, खाना भी मैं ही बनाऊंगा और घर का सारा काम भी मैं ही करूंगा, ठीक है? 1 2 रमन रुको। अरे ये तो मेरी रिपोर्ट है। दो, डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। रमन झूठ मत बोलो, उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। चलो तुम रेस्ट करो, और ये बताओ कि तुमने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी या नहीं? हाँ दी तो है, लेकिन मेरे जॉब में छुट्टी भी तो बहुत कम मिलती है ना। कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरे हाथ में क्या, थोड़ी सी तो चोट है, तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा अब ये सब छोड़ो, तुम रेस्ट करो, खाना मैं बना लेती हूँ, ठीक है? अरे मेरे डॉक्टर झोला छाप, क्या नकली रिपोर्ट बनाई है। जो देखे समझे इसको असली। अरे मेरे ईयरफोन कहाँ गए? अरे यहीं तो पड़े थे यार, कहाँ गए ईयरफोन? ये नेकलेस तो मैंने रंभा को दिया था। यहाँ कैसे आ गया? ये रंभा और लता एक दूसरे को जानते तो नहीं? नहीं
ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लेकिन ये यहाँ कैसे आया? क्या हुआ? आज फिर से मिलने का मन है क्या तेरा? बड़े पैसे कमाने लगे तू? अरे नहीं नहीं, वो सब छोड़। मैंने तेरे को नेकलेस दिया था ना, वो कहाँ है? क्यों? अभी जब तू नेकलेस दे चुका है तो उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? वापस चाहिएगा तुझे? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वापस नहीं चाहिए मुझे। मैंने इतने प्यार से दिया ना तुझे, तो मैं देखना चाहता हूँ जब तू उसको पहनती है कैसी दिखती है। पहन के दिखा था ना। अभी वो मेरे पास नहीं है, मैंने अपने एक दोस्त को दी है कुछ दिनों के लिए। तेरे दोस्त का नाम क्या है? फालतू की जासूसी मत कर, समझा? हमारे धंधे में किसी का नाम नहीं बताते। और तुझे क्या करने करे? मैंने किसको दिया, क्यों दिया? चल फोन रख। रंबा भाव खाती है। ये नेकलेस तो वही है। कैसे? कहीं लता भी रंबा की तरह तो नहीं। नहीं, आज नए कस्टमर के पास जाना है। नया कस्टमर है लेकिन ऐसा जलवा दिखाना कि रेगुलर बन जाए। आओ। आज फिर से लेट? वो मैडम घर पर। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी आज मेहरा साहब आए उस दिन के बारे में बात करने के लिए। डरने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें ठीक से समझा चुकी हूँ। रेगुलर कस्टमर है इसलिए छोड़ रही हूँ, नहीं तो जेल की हवा खिलाने में मुझे टाइम नहीं लगता, ये तुम जानती हो, है ना? वैसे भी मेरी सिमरन मेरी सबसे फेवरेट है ना? और इसके साथ कोई जबरदस्ती करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी लड़कियों के साथ प्यार से पेश आने का, जबरदस्ती नहीं चलेगी। बात समझ में आई? सिमरन के पास अभी आंख उठाकर भी नहीं देखना, क्योंकि अब तुम्हें ये नहीं मिलने वाली। सनी, लड़कियों को भेजो अंदर। लो, आ गई लड़कियां। पसंद कर लो इनमें से कोई भी है। सिमरन, तुम जाओ, तैयार हो जाओ। नमस्कार, क्राइम अलर्ट के आज की इस कहानी के साथ मैं सुधा चंद्रन आप सबका स्वागत करती हूँ। नियति का खेल भी कितना अजीब है ना, जहाँ एक तरफ रमन अपनी नकली बीमारी का बहाना करके अपनी पत्नी लता से पैसे ऐंठ रहा था और उन पैसों को वो गलत काम में इस्तेमाल कर रहा था, और उसी गलत काम से लता भी पैसे कमा रही थी। लता को देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि वो देह व्यापार में लिप्त है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि देह व्यापार में लड़कियां किसी ना किसी मजबूरी की वजह से ही जाती है, लेकिन लता की ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अब रमन को लता पर शक होने लगा था, तो क्या उसको लता की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा? और तब क्या होगा जब लता को रमन की असलियत के बारे में पता चलेगा? ये पट्टी निकाल दे।
कस्टमर्स का मजा खराब हो जाता है। कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेंट भी की है। लेकिन मैडम डॉक्टर ने बोला कि अभी इसको कुछ दिन और रहने देना चाहिए। अरे डॉक्टर को क्या पता तू क्या काम करती है। अगर उसे पता चल गया ना तो वो खुद ही तेरी पट्टी उतार देगा। कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन। आज नए कस्टमर के पास जाना है। नया कस्टमर है लेकिन ऐसा जलवा दिखाना कि रेगुलर बन जाए। समझ में आया? चल तैयार हो जा। हाँ रमन बोलो। अभी कहाँ हो तुम? मैं अभी तक ऑफिस में ही हूँ और आज रात को मुझे थोड़ा घर आने में लेट हो जाएगा। थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करूँ? क्या भाई, कोई परेशानी है क्या? एक बात बता, जिस लड़की को तू यहाँ लाया था, जिसके साथ सेल्फी खींची थी तूने, ये वही है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? भाभी की फोटो है ना ये? हाँ, ये लता की फोटो है। तू कभी नहीं मिला ना उससे? कभी नहीं मिला ना? तू बता, ये वही थी क्या? बता ना। मन, फोटो हटा मेरे सामने से। तू पागल हो गया है क्या? इतनी ज्यादा पी ली है? बहुत ज्यादा चढ़ गई है तुझे? तू भाभी की फोटो उस धंधा करने वाले से मिलवा रहा है? अबे तू वो सब छोड़ और तू याद करके बता, ये वो लड़की ये थी क्या? अबे नहीं थी ये औरत। और तू ऐसे भाभी के बारे में सोच भी कैसे सकता है? तुझे ना यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना है। तू सोच, तुझे जो भी सोचना है सोच। तू मुझे बता, ये वही थी क्या? वैसे कातिल लग रही है तू। मैडम ने बताया था नए कस्टमर के पास तुझे जाना है। अरे तूने वो हार नहीं पहना जो मैंने तुझे दिया था? पसंद नहीं आया क्या? अरे यार, इतना महंगा नेकलेस पहनकर धंधे पे थोड़ी जाते हैं। तुझे तो पता है कैसे कैसे चिंदी चोर लोग मिलते हैं, और किसी ने चुरा लिया तो। वैसे एक बात बता, तूने इतना महंगा नेकलेस मुझे कैसे दे दिया? महंगा? मेरी जुत्ती, तू सच में बहुत भोली है। वो नकली था। एक ही तो कस्टमर है, वो भी रेगुलर वाला, बोलता है कि आई लव यू और गिफ्ट के नाम पे 2000 रुपए का नेकलेस देता है। हाँ, दिखने में अच्छा था, मुझे लगा तुझ पे अच्छा लगेगा तो मैंने तुझे दे दिया। चल मैं जा रही हूँ, चाहिए तो तुझे छोड़ देती हूँ। हाँ चलेगा। क्या बात है, सारा काम अंधेरे में करने का इरादा है? आज तक अंधेरे में ही तो था मैं। कौन हो तुम? रमन? क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? धंधा करती हो तुम? ये देखो, धंधे वाली मेरी बीवी। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब वो नेकलेस मैंने तुम्हारे ड्रॉ में देखा था। वो नेकलेस मैंने रंभा को दिया था, तो तुम्हारे पास कैसे आ गया? हा? वो इसलिए आया क्योंकि तुम और रंभा दोस्त हो, धंधे वाली हो तुम दोनों। और तुम्हें यहाँ कुमार ने बुलाया था ना? कहाँ है कुमार? मैंने भेज दिया उसे, मेरा दोस्त है कुमार। मैंने उससे कहा कि यहाँ से चले जा,
क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी सच्चाई देखना चाहता था। रमन, आप गलत समझ रहे हैं। चुप। वाह, वैसे इस रूप में एकदम अलग ही कमाल लग रही हो। रमन, ये क्या कर रहे हो? एकदम कमाल। क्या हुआ? रमन, मेरी मजबूरी समझो। अरे कैसी मजबूरी तुम्हारी? कैसी मजबूरी? कैसी मजबूरी? गैर मर्दों के साथ सोना है तुम्हारी मजबूरी? क्या तुम्हारी सोना मेरे साथ? अरे पति नहीं, ग्राहक समझ के कर लो ना। रमन, नहीं प्लीज। आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। छोड़ मार दूंगा मैं तुम्हें। लता, चुप, भाग्य होश तुम। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी फिक्र करती रही और तुम मुझे मारना चाहते थे। मन तो कर रहा था कि बेहोशी की हालत में तुम्हारा गला काट दूं। लता, ये क्या कर रही हो तुम? एकदम चुप। तुम तो बीमार थे ना? हाँ, तुम्हारी तो किडनी खराब हो गई थी। तुम्हें चलते चलते चक्कर आ जाते थे ना? रह रह के तुम्हारे पेट में दर्द होता था। तुम खड़े नहीं हो पाते थे रमन। ऐसे झूठ बोल बोल के तुम मुझसे पैसे लेते रहे और उस रंभा पे उड़ाते रहे। यही नेकलेस है ना जो तुमने रंभा को दिया था? मुझे खुद बताया कि तुम तो उसके रेगुलर कस्टमर हो, है ना? माफ कर दो लता, प्लीज। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मुझे किडनी की बीमारी है। मैंने वो जो रिपोर्ट्स बनवाई थी वो भी नकली बनवाई थी। प्लीज, मैं भी तुम्हें माफ कर देता हूँ, तुम भी मुझे माफ कर दो ना। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं रमन? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए, तुम्हारा इलाज अच्छे से हो सके, मैं इस दलदल में कूद गई। तुम कहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं रमन? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती रमन, माफ नहीं कर सकती। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ। तुम्हारी किडनी खराब हो गई है, उसका असर दूसरी किडनी पे पड़ रहा है। सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं गई थी नौकरी मांगने। मैम, मुझे ना जॉब की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। अगर कुछ हो सके तो प्लीज़ देखिए मैम। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। जी। लो, ठंडा पी लो। अब तुम ठंडा पियो, मैं बात करके आती हूँ। जी। और मैं यहाँ कैसे आई? मैंने कहा था ना, क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस ना हो कोई फायदा नहीं। लो, अब तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिल गया। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे घर जाना, मुझे ये सब नहीं करना, प्लीज।
तुम्हें ये करना है या नहीं करना है, ये किसी ने पूछा तुमसे? हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब से तुम्हें यही करना है। और यही करने में तुम्हारा फायदा है। और अगर तुमने करने से मना किया तो ये देखो, अब सोचो, ये वीडियो अगर तुम्हारे पति के पास पहुंच गया तो? तुम्हारे बेचारे पति, जिसके इलाज के लिए तुम यहाँ वहां नौकरी के लिए भटक रही हो, बिना इलाज के ही मर जाएंगे, है ना? लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगी ना, तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपने पति का इलाज कर पाओगे। सोचने का ना तुम्हारे पास टाइम है, ना ही कोई ऑप्शन। इसलिए कल से काम पे लग जाओ। लता, अब जो हुआ उसे पीछे जाकर बदला थोड़ी ना जा सकता है। सब ठीक किया जा सकता है, किया जा सकता है। जिस घटिया आदमी के लिए मैंने ये घटिया काम करना शुरू किया ना, उसी घटिया आदमी को क्यों ना मैं अपने हाथों से खत्म कर दूं। बोलो लता, जो तुम कर रही हो वो तुम करो ना। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हारे काम के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। अरे पैसे तो हमारे घर पे ही आ रहे हैं ना। रुक जाओ लता, लता रुक जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं किसी को पता भी नहीं लगने दूंगा कि तुम ये काम करती हो। तुम अपना काम करते रहना लता। लता मुझे खोल दो। लता क्या सोच रही हो तुम इतना? हम दोनों साथ में खुश रह सकते हैं लता। तुम ये काम करते रहना अपना। लता, हे लता। बेटा तू बहू को कुछ बोलता क्यों नहीं? आज भी देर से आएगी। घर का सारा काम क्या मैं ही करती रहूंगी? माँ, आप ये बेचारी लता के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? काम पर गई है, वो आ जाएगी। रोज रोज। लो, लगता है आ ही गई। उतारो आरती उसकी। हाँ। लता, तुम शराब पी कर आई हो? अरे एक बार तो सोच लेती, माँ है घर पे। इसमें सोचना क्या है रमन, अपना ही घर है। और मैंने फिर सोचा कि जो पैसा ग्राहक होटल में देता है वो क्यों ना मैं ले लूं, इसलिए मैं उसको घर ले आई। क्या? और सेब भी है ना। एक मिनट डालें का। ये क्या नाटक है? तुम कहीं बाहर जाओ प्लीज। इसके पहले माँ आ जाए, बाहर जाओ तुम। मैं क्यों बाहर जाऊं? ये घर किसके पैसे से चलता है? और जब इसी काम के पैसे से ये घर चलता है तो इसमें गलत क्या हुआ? रमन कौन है? अम्मा जी। मैं संभाल रहा हूँ, आप जाओ। अरे ये सब रमन? माँ तुम अंदर जाओ ना, मैं संभाल रहा हूँ। अरे क्या जाओ ना कर रहा है? इसके रंग ढंग देख रहा है तू? जी, शराब पी रखी है इसने। अरे बहू ऐसी घटिया औरतों वाली हरकतें क्यों कर रही है? अम्मा जी, अरे इधर आओ अम्मा जी। छोड़, आपको अब पता चला मैं घटिया हूँ? आपके बेटे को तो बहुत पहले पता, नहीं, 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि मैं कौन हूँ। और ये जो राशन आता ना अम्मा जी, ये इसी घटिया औरत के पैसे से आता है। और ये जो आपका लाल है ना, जो घटिया औरतों के साथ अय्याशी करता है ना, ये भी इसी घटिया औरत के पैसों से करता है। हाँ मैं कह रहा हूँ आप अंदर जाओ ना, मैं संभालता हूँ। जाओ अंदर। क्या नाटक है ये सब? मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। होटल में पैसे लगते तो लग जाने दे।
को गुस्सा आ गया। कोई नाटक नहीं है डार्लिंग, अपना ही घर है, यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी। एक मिनट रमन, माता जी को अंदर भेज दो, तुम बाहर बैठो, मैं अपने डार्लिंग को लेकर बेडरूम में जा रही हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? चलो डार्लिंग, हम बेडरूम में चलते। थैंक यू माँ जी, आपने मुझे थप्पड़ मारा। अगर यही थप्पड़ आपने अपने बेटे को बहुत पहले मारा होता ना, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। क्या कहती हैं आप हमेशा कि एक अच्छी पत्नी अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। मैंने किया, मैंने अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए ये गंदा काम तक किया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। लेकिन आप जानती हैं माँ जी, इसने क्या किया जानती हैं आप? लता, चुप हो जाओ, एकदम चुप। माँ, मैंने आपसे कहा ना अंदर जाओ, अंदर जाओ आप। क्या हो रहा है ये सब? चुप, एकदम चुप, और चुपचाप खड़ा रहे। जानती हैं आप माँ जी, आपके बेटे ने झूठी रिपोर्ट बनाकर बीमार बनने का नाटक किया, जिसकी वजह से मैं इस दलदल में फंस गई। और कमाल तो तब हो गया माँ जी, जब तुम्हारे बेटे को पता चला ना कि मैं धंधा करती हूँ, तो ये मेरा पति मेरा दलाल बन गया। इसको शर्म तक नहीं आई। मेरी तो मजबूरी थी, लेकिन इसकी क्या मजबूरी थी? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। रमन, बहू, ये क्या कर लिया तूने? क्या शौक से यहाँ पर खड़े होकर कहानी सुन रहे हो? क्या हो रहा है? अंदर चलो, चलो अंदर, चलो। हेलो मैडम, मेरी बीवी पूरी तरह हाथ से निकल चुकी है मैडम, और उसने यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। मुझे इस बात का डर है कि उसने बाहर जाकर मेरे बारे में या आपके बारे में किसी को कुछ बोल दिया ना, हम दोनों बहुत बुरा फंस जाएंगे, बहुत बुरा फंस जाएंगे हम लोग। कहाँ है वो अभी यहीं पर है, लेकिन बेहोश है। मैं एड्रेस भेजती हूँ, तुम उसे वहां लेकर आओ। इन लड़कियों को कैसे ठिकाने लगाना है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। आप बोलो, एड्रेस बोलो। लेकर आ जाओ उसे। अब क्या करना है इसका? मार के दफन कर देंगे यहीं पर। मेरे सर पर कोई बात तो नहीं आएगी ना? तुम्हारे ऊपर बात क्यों आएगी? हाँ, बोल देना गलत धंधा करती थी, पता नहीं कहाँ किसके साथ चली गई। और वैसे भी पुलिस धंधे वाले को ढूंढती नहीं है। मार के दफन कर दो इसे। पुलिस? नवी पकड़! अबे कहाँ जा रहे हो बे? इतना भगा के कहाँ जाओगे भैया? आंखें खोलो, अरे कोई पानी दो। बहू, आंखें खोलो। बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। मेरे बेटे के मुंह में मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम्हें ताने मारे, पर तूने तो मेरी आंखें खोल दी। माँ, मैं आपका बेटा हूँ। अपने बेटे को छोड़ के एक धंधे वाली को सपोर्ट कर रही हो आप? मेरी बहू सच कह रही थी, बहुत पहले तुझे थप्पड़ मार देना चाहिए था। ढंग का इंसान तो बनता। मैं मेरी बहू में पतिव्रता पत्नी ढूंढ रही थी, और तू कमीना पति कहलाने के भी लायक नहीं। ले जाओ इसे और ऐसी सजा दो कि कोई भी आदमी
और उसकी मजबूरी का फायदा उठाने से पहले या उसका गलत इस्तेमाल करने की सोचे ना तो भी उसकी रूह कांप जाए। ले जाओ। आपका मुहूर्त निकाले, डालो सबको जीप में, चल। कोई भी औरत अपनी मर्जी से अपने शरीर का सौदा नहीं करती। हमारा कानून भी इस बात को मानता है। देह व्यापार के विरुद्ध कड़े कानून होने के बावजूद भी औरतों को इस व्यापार के दलदल में घसीट लिया जाता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लता की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी है, लेकिन लता की तरह न जाने हजारों औरतें हैं जो अपनी मजबूरी की वजह से इस दलदल में फंस जाती है और फिर उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। जितने जिम्मेदार सुजाता जैसे लोग हैं जो ऐसी औरतों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें गलत काम करने के लिए मजबूर करती है, उतने ही जिम्मेदार रमन और उसके दोस्तों जैसे लोग हैं जो ऐसी औरतों का उपभोग करने में अपनी मर्दांगी समझते हैं। लता की कोशिश की वजह से लता और रंबा जैसे न जाने कितनी औरतें इस दलदल से बच पाई और सुजाता को कड़ी से कड़ी सजा मिली। इसी उम्मीद के साथ कि किसी भी औरत को उन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े जैसे लता कर रही थी, इस एपिसोड को हम विराम देते हैं। मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।